हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सर्कल से रिलेटेड बाकी के कॉन्सेप्ट्स। कुछ तो हमने कल पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में, अपने जो इंट्रो पार्ट हमने किया था, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने कवर किया था कि व्हाट इज सर्कल, और सर्कल से रिलेटेड हमने कुछ टर्म्स भी पढ़े। जल्दी बताओ कौन कौन से टर्म्स हमने कल पढ़े थे। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया था आर्क, हमने पढ़ा था सेगमेंट, हमने पढ़ा था सेक्टर, रेडियस, डायमीटर, राइट। ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए थे। देन फिर हमने बात की थी लास्ट में लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। और कल एक बला का नाम बताया गया था जो था टेंजेंट। तो आज की इस वीडियो में हम टेंजेंट ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, हम किस तरीके से थ्योरम आपकी जो 10.1 दी गई है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं आपके। तो जो अब आपको वो समझ में आ जाएगा तो इजीली आप एक्सरसाइज जो 10.1 है आप उसको भी कर पाओगे। थ्योरम एक बार समझ में आएगी तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे जहां पर उस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे वो आपको इजीली समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक से हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, टेंजेंट एंड सीकेंट, है ना। ये नाम तो आपने पहली बार, टेंजेंट चलो पढ़ा है हमने, टेंजेंट पढ़ लेंगे। एंड सीकेंट कुछ नया वर्ड नजर आ रहा है हमें, तो वो हमें क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इन एंड आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, कितने टेंजेंट्स होते हैं एक सर्कल के गिवन पॉइंट से, कितने हम बना सकते हैं, तो उन सब सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आज। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर्कल क्या है। और आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ कंपासेस, बोले तो कंपास। और ज्योमेट्री सबके पास होती है ना, सब खरीद कर लेकर आते हैं ज्योमेट्री, तो उसमें एक ऐसा फिगर भी बना हुआ होता है, एक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा। ये मैंने थोड़ा ऐसा बना दिया, लेकिन ये थोड़ा शार्प होता है, यहाँ से शार्प एंड्स होते हैं इसके। तो इसको हम बोलते हैं डिवाइडर। ठीक है, और इस डिवाइडर का क्या काम होता है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जो बता दोगे क्या काम होता है इसका। ठीक है, तो डिवाइडर का क्या काम होता है बेसिकली वो अब देख लेते हैं। कुछ बच्चों को तो ये खेलने का ही इंस्ट्रूमेंट लगता है कि हाँ इससे खेला ही जाता है, कुछ को तो ऐसा पता ही नहीं होता है कि इसका क्या काम होता है। बट बेसिकली जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दे रखे होते हैं ना, सबका कुछ ना कुछ काम होता है। तो लेकिन ये बेचारा अकेला ही पड़ा हुआ होता है वहां पर, इसका कोई यूज खास होता नहीं है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज ना हम मेजरमेंट करने में करते हैं। नाउ यू विल थिंक कि मेजरमेंट करने के लिए तो स्केल का यूज करते हैं ना दीदी, तो यहाँ पर डिवाइडर का क्या काम आ गया। डिवाइडर का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और आपसे कहा है कि आप इसको मेजर करके बताओ डिवाइडर की हेल्प से। तो आप अपना डिवाइडर इस वाले एंड पॉइंट पे रखोगे और डिवाइडर का दूसरा एंड आप यहाँ पर रख दोगे। तो यहाँ पर आप उस डिवाइडर को आपने ओपन कर लिया, ठीक है, और उसके बाद स्केल के ऊपर लगा के देख लोगे कितना सेंटीमीटर का उसका डिस्टेंस आ रहा है। तो इस तरीके से आप उसको मेजर करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था, इसका इस टॉपिक से कोई लेना देना वैसे है नहीं। चलो, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, डिवाइडर समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो खेलने वाला इंस्ट्रूमेंट था क्या काम उसका होता है। नाउ वी विल कम टू द पार्ट जो हमें फिगर दिखाई दे रहा है, दैट इज कंपास। कंपास आप देख रहे हो यहाँ पर एक पॉइंटर होता है ये, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पेज पर एक होल छेद भी हो जाता है, होल हो जाता है वहां, वो हमारा सेंटर हो जाता है। और इसके एक यहाँ पर ना पेंसिल को होल्ड करने के लिए ऐसा बना हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको ऐसा फर्मली यहाँ पर प्रेस करते हैं सेंटर पे, और उसको इस तरीके से हमें पकड़ना होता है ना, ये सेंटर हिले डुले ना एक ही जगह पर है। और वहां से इसको हम फिर एक एक आकृति बना देते हैं, एक फिगर बना देते हैं, जिसको हम सर्कल का नाम देते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सर्कल जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, और ये सारे पॉइंट जो हैं इस सेंटर से, जो फिक्स्ड पॉइंट है ना इसको हम सेंटर बोलते हैं, इस सेंटर से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। और ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है बच्चों, ये फिक्स्ड पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और ये पॉइंट्स
जो इस सेंटर से बराबर बराबर दूरी पर हैं, इसको क्या कहते हैं? जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस। एंड नाउ आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सर्कल का फंडा तो क्लियर है ना? ठीक है, तो बस हमने इसको रिकॉल कर लिया। नाउ वी विल कम टू 3 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब वो 3 पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देखो, हम एक लाइन लेंगे, ठीक है, और मैंने सारे ही फिगर्स में लाइन को माना है पी क्यू, उनका नाम, लाइन का नाम दे दिया हमने पी क्यू, और हमने एक सर्कल लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लाइन पी क्यू और सर्कल का क्या रिलेशन है उसके बारे में देखेंगे, और वो रिलेशन हमें 3 पॉसिबिलिटी जो है बताएगा। कितनी पॉसिबिलिटीज बताएगा? 3 पॉसिबिलिटीज। नाउ यू मे बी थिंकिंग कि दीदी हमें ये सब सारी चीजें बता क्यों रही है, 3 पॉसिबिलिटी का हम क्या करने वाले हैं? तो इन 3 पॉसिबिलिटी से आपको क्या करना है? इन 3 पॉसिबिलिटी को आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, और समझते समझते ही एक टेंजेंट और एक सीकेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इंट्रोड्यूस हो चुका होगा और आपको समझ में भी आ चुका होगा। तो पहली पॉसिबिलिटी में हम लेते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी हम लेकर चल रहे हैं आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो इसके लिए देखो, यहाँ पर देखो, ये एक लाइन है जिसका नाम मैंने दे दिया P, और नीचे की तरफ मैंने लिख दिया ये Q। ठीक है, सो पी क्यू इज अ लाइन, लाइन ही है ना, ये लाइन सेगमेंट या रे कह सकते हैं इसको, लाइन ही है ये। ठीक है, दोनों तरफ इसके आप देख सकते हो, उसको एक्सटेंड कर सकते हो दोनों डायरेक्शन में। तो पी क्यू एक लाइन हो गई, हमारा एक सेंटर है। अब आप मुझे देख के बताओ, इन दोनों में कोई कनेक्शन है? पी क्यू और सर्कल में कोई भी, मतलब ऐसा कोई कॉमन पॉइंट आपको नजर आ रहा है? जल्दी जल्दी बता दो मुझे, केस 1 हम यही पढ़ने वाले हैं। सर्कल में और पी क्यू, इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट है? क्या सर्कल और लाइन आपस में कहीं पर भी टच होती हुई दिखाई दे रही हैं? तो जाहिर सी बात है, नहीं दिखाई दे रही हैं। सर्कल बिल्कुल अलग है और लाइन बिल्कुल ही अलग है, दोनों में कोई भी टचिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, इन दोनों की आपस में कोई दोस्ती नहीं है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल ही अलग अलग हैं। तो पी क्यू और सर्कल के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देयर इज no common point between line PQ and सर्कल। ठीक है, तो अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो इस लाइन को हमने क्या नाम दे दिया? PQ को। PQ कैसी लाइन हो गई? इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग का कॉन्सेप्ट आप पहले 6 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन वो शायद याद भी ना रहा हो। याद भी रहा होगा तो नॉन इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब पढ़ते हैं हम? जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है। ठीक है, बट यहाँ पर नॉन इंटरसेक्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्कल के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे थे, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो पीक्यू और सर्कल के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पीक्यू कैसी लाइन हो गई? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो ये था हमारा केस नंबर 1। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं, जो हमने 3 पॉसिबिलिटी पढ़नी है ना, उसकी पहली पॉसिबिलिटी यही थी। होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हमने 2 फिगर बनाए हुए हैं और हेडिंग लिखी हुई है टेंजेंट एंड सीकेंट। ठीक है, तो टेंजेंट और सीकेंट के बारे में देखेंगे। तो पहले हम सीकेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे टेंजेंट के बारे में। तो पहले वाले फिगर में हमने लाइन को क्या नाम दिया था? पी क्यू नाम दिया था, है ना? तो अभी दोनों फिगर्स में हमने लाइन को अगेन सेम ही नाम दिया हुआ है, पी क्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पी क्यू है एंड दिस इज क्यू। ठीक है, और इस वाले पॉइंट, इस वाले सर्कल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हमने साइड में लाइन बनाई हुई है, इसका नाम है पी और ये रहा क्यू। ठीक है, तो पहले हम इस वाले फिगर की बात करते हैं, तो इसको हम नाम देंगे केस 2। अब यहाँ पर देखिए कि हमने क्या किया है कि पी क्यू जो है सर्कल को ऐसे क्रॉस करती हुई जा रही है, पास करती हुई जा रही है। ठीक है, और सर्कल के 2 पॉइंट्स को कट कर रही है ना? यहाँ पर देखिए, सर्कल को, ये जो पी क्यू लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है। और वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो ए है और दूसरा बी है। तो आप देख सकते हो कि इसने सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटा। 2 पॉइंट्स पे काटा ना इसने सर्कल को। कौन कौन से 2 पॉइंट्स पे काटा? एक ए पॉइंट पर काटा और एक बी पॉइंट पर काटा। ठीक है,
तो जब कोई भी लाइन सर्कल को इस तरीके से काटे, सर्कल को दो पॉइंट्स को टच करते हुए निकल जाए, है ना, सर्कल को दो काटते हुए निकले और सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करते हुए निकले, तो ऐसे में उस लाइन को हम कहेंगे सीकेंट। तो इस केस में जो PQ है वो है आपका सीकेंट, ठीक है। और कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे हमने, तो यहाँ पर आप देखो ये AB, सिर्फ आपको AB बताना है, ये AB क्या है। जब आप सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में टच कर देते हो, ज्वाइन कर देते हो, तो जो लाइन सेगमेंट मिलती है उसे क्या बोलते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, जो AB वाला पार्ट है ना, AB हो गई आपकी कॉर्ड, ठीक है। PQ आपका सीकेंट होगा और AB जो है आपका कॉर्ड हो जाएगी। क्लियर है, सीकेंट क्यों हुआ ये, क्योंकि इसने सर्कल को काटा है और दो पॉइंट्स पर काटा है इसने, तो दो इसके यहाँ पर पॉइंट्स हैं, जो एक कॉमन पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसने सर्कल को B पॉइंट पे काटा और A पॉइंट पे काटा है, ठीक है। नाउ सेकंड आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी थी, तो इतना ही पढ़ना था इसमें। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी, जिसमें आपके थ्योरम्स भी हैं और टेंजेंट होता क्या है वो हमें यहाँ पर देखना है। दिस इज द केस 3, ठीक है। तो केस 3 में हमें देखना है, एक PQ लाइन हमने ले ली है और सर्कल को वो टच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो PQ लाइन है वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। कौन सा पॉइंट है वो, A, ठीक है। तो इन दोनों में, लाइन में और सर्कल में क्या कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या हुआ, कॉमन पॉइंट क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ A हुआ इसमें कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। जबकि सीकेंट में दो कॉमन पॉइंट्स थे, सीकेंड्स में कितने कॉमन पॉइंट्स थे, 2 थे। कौन कौन से, एक A था और एक B था। लेकिन केस 3 में अगर हम बात करें तो जो PQ है और जो सर्कल है, इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जब लाइन और सर्कल के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन पॉइंट हो, ठीक है, तो उस लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे। तो इस केस में PQ हो गया आपका टेंजेंट, ठीक है। समझ में आया, नॉन इंटरसेक्टिंग सीकेंट और टेंजेंट। सीकेंट और टेंजेंट में डिफरेंस क्या है, समझ में आया। सीकेंट होने के लिए दो कॉमन पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन टेंजेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी जल्दी बता दो कि अब ये जो टेंजेंट हो गया PQ और इसका कॉमन पॉइंट क्या था, ये A था। अब इस A से हम कितने टेंजेंट हम यहां से बना सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट से हम कितने सारे टेंजेंट बना सकते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर, नाउ यू कैन सी एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। ये देखो, जो कमेंट सेक्शन में आपको करना है ना, वो मैं एक्सप्लेन यहाँ पर दोबारा से कर ही दे रही हूँ एक बार। इस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना सकते हो, देखो अगर आपने बनाया यहाँ से ना, मान लो मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ये मान लो ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको सीकेंट मिल जाएगा। लेकिन टेंजेंट आपको अगर एक गिवन पॉइंट है ना, तो सर्कल पर आपको एक ही टेंजेंट मिल सकता है एक गिवन पॉइंट से, ठीक है। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, इसका क्या मतलब है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, इसका क्या मतलब है, अभी तो मैम आपने बताया कि एक ही टेंजेंट हो सकता है, हाँ, लेकिन आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है ना, एट एनी पॉइंट। आपने कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया P, मैंने यहाँ पर पॉइंट सिलेक्ट कर लिया P और इस पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ कर निकल जाऊंगी, ठीक है। इसने सर्कल को इस वाले पॉइंट पर टच किया है, क्लियर। अब यहां से इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो पाएगा। सेकंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट इसका मतलब देखो यहाँ पर, आप मुझे बताओ सर्कल में कितने सारे पॉइंट्स होते हैं, कल हमने पढ़ा था ना, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, पढ़ा था ना कल हमने, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे वो कितने पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट था या बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो कितने पॉइंट थे, 2 थे, 4 थे या इनफाइनाइट थे। इनफाइनाइट बताया था ना कल कि इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है वो, तो अगर इनफाइनाइट होता है तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, तो इनफाइनाइट नंबर, सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। तो कल बताया था कि एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उसी का कलेक्शन होता है ये,
राइट। तो अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया Q, मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया R, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया X, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया Y, यहाँ एक पॉइंट ले लिया Z, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया W। अब आपको क्या करना है ना, इस R से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इस X से एक टेंजेंट ड्रॉ करो। इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, तो आप हर पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और इनफाइनाइट इसका मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही मतलब है कि सर्कल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एक सिंगल पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है सर्कल पर, और सर्कल के पास अगर हम बात करें तो सर्कल पर कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो दीदी यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे टेंजेंट भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो सीकेंट में, टेंजेंट में, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में, टेंजेंट एक पॉइंट से कितने हम ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल में कितने सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड। तो आपकी थ्योरम नंबर 1 जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको प्रूव करने के लिए भी पूछा भी जाता है और कई बार नहीं भी पूछा जाता है। नहीं पूछा जाएगा तो कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर एप्लीकेशन बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर इस थ्योरम को आप अप्लाई करोगे वहां पर। ठीक है, तो उसके लिए इस थ्योरम का आना आपको जरूरी है, एंड इस थ्योरम में हम इसको कैसे प्रूव करेंगे एंड क्या इस थ्योरम के अंदर लिखा गया है और कैसे प्रूव करेंगे वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम थ्योरम ही पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। अभी कुछ नया वर्ड आया ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये तो दीदी आपने समझाया ही नहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखो टेंजेंट और सर्कल में कितने कॉमन पॉइंट होते हैं, एक कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, और वो जो एक कॉमन पॉइंट होता है उसी को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। चलो फिगर में बता देती हूँ मैं आपको, जैसे ये वाला है ना पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है आपका ए, ठीक है, दिस ए इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच करेगा उसको ही हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा ये। अब ये क्या कहना चाह रहा है ना कि अब इसमें आपको प्रूव ये करना है कि ये जो ओपी है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये इस पी से ये टच करता हुआ जा रहा है ना, तो टेंजेंट कौन सा हुआ, एक्स वाई आपका टेंजेंट है। ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इसको ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ओपी है ना ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, यानी कि आपको प्रूव करना है कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट। टेंजेंट कौन है यहाँ पर, एक्स वाई। तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं अभी, बहुत ही सिंपल है। तो जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हो, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस हो आपके ऐसे, तो सबसे पहले ना हमको एग्जाम में लिखना कैसे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे कि आपको गिवन क्या क्या है। ठीक है, गिवन में कुछ नहीं करना, आपको देख लो कि क्या क्या गिवन है। तो क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्कल दिया हुआ है और इसका सेंटर कौन है, ओ है। तो लिख लो यहाँ पर अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, टेंजेंट एक्स वाई दिया हुआ है और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी। तो यहां लिख लो विद टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, गिवन हो गया आपका, पहले नंबर पे आप ये चीज लिखोगे, सेकंड नंबर पे लिखोगे टू प्रूफ, कि प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। ठीक है, और थर्ड नंबर पर हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ना फिगर में ओ क्यू नहीं दिया रखा है हमें, तो हमने क्यू को अलग से यहाँ पर बनाया है, तो आप कंस्ट्रक्शन डाल सकते हो, कंस्ट्रक्शन।
अगर आपने अलग से कुछ यहाँ पर अगर ये बनाया है तो उसको आप कंस्ट्रक्शन के अंडर डालोगे, अदरवाइज थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ पॉइंट लिखेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आपको लेना है टेक पॉइंट Q ऑन XY। ठीक है, और ये कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, अब हम करेंगे अपना प्रूविंग वाला पार्ट। इतना समझ में आया कि हमने क्या क्या लिखा है, गिवन लिख दिया हमने। टू प्रूफ क्या करना है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। कंस्ट्रक्शन में हमने क्यू पॉइंट ले लिया है, ठीक है, जो एक्स वाई के ऊपर है और सर्कल के बाहर है। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया है, हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है कि एक हमने क्यू पॉइंट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और हमने उसको एक्स वाई के ऊपर लिया है, जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर काट रही है। यहाँ पर हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया आर। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो ओ क्यू है वो ओ आर प्लस आर क्यू है। ठीक है, अब आप देखो पी भी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, आर भी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, दोनों को हमने सेंटर से ज्वाइन किया हुआ है, यानी कि दोनों का डिस्टेंस तो बराबर ही होने वाला है ना। हमने पढ़ा था कि सर्कल के ऊपर जितनी भी पॉइंट्स हैं वो सेंटर से बराबर बराबर दूरी पर होते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका ओपी और आपका ओ आर ये बराबर होंगे, क्यों, बिकॉज दे आर रेडाई ऑफ द सर्कल। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ओ आर आपका रेडियस है। ठीक है, और ओपी भी आपका रेडियस है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब ये वाला पार्ट इसके बराबर हो गया तो ओ क्यू जो है वो ओपी से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, जाहिर सी बात है। ओ आर खुद रेडियस है, उसमें भी आर क्यू वाला पार्ट हमने ऐड कर दिया है, तो इतनी बात तो क्लियर है कि ओ क्यू जो है ओपी से बड़ा है। ओ क्यू जो है ओपी से बड़ा है, इतनी बात तो क्लियर है। अब यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप। ठीक है, तो ये मैंने क्यू पॉइंट इस तरफ लिया था, आप यहाँ पर टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट। ठीक है, और उसको आप सेंटर से ज्वाइन करिए, आपको हर चीज ऐसा ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई भी पॉइंट लोगे टेंजेंट के ऊपर, सर्कल के जो सेंटर उससे आप ज्वाइन करोगे तो वो आपके इस ओपी से तो बड़ा ही आने वाला, रेडियस से तो बड़ा ही आने वाला है। इसका मतलब ये जो ओपी है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ओपी is the smallest line segment कह दीजिए, is the smallest line segment that connects XY। ठीक है, और जब भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था, सिंपल सा। therefore OP is perpendicular to XY। क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि ओ क्यू क्या है, ओ क्यू अगर राइट एंगल ट्राइंगल भी देखें इसको हम, ओ क्यू तो हाइपोटेन्यूज है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है और इससे तो बड़ी ही होती है। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होता है, सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। दैट्स इट, इतना ही हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है, तो कई बार ये प्रूविंग के लिए क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम्स में, कई बार नहीं भी पूछेगा वो आपसे। तो अगर नहीं पूछेगा तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे, जहां पर उन क्वेश्चंस में इस थ्योरम का यूज किया जा रहा होगा। ठीक है, अब इस थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है एक्सरसाइज 10.1 में। जब हम 10.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तब हम उस क्वेश्चन को भी देखेंगे कैसे इस थ्योरम का हम वहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा किस तरीके से थ्योरम्स को हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये थ्योरम जो हमने एक्सप्लेन किए वो समझ में आई होगी, एंड जो भी कॉन्सेप्ट्स आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है जो आपको लगता है कि हमें दोबारा से इसको पढ़ना है, तो आप वीडियो को दोबारा से रीवॉच कर लीजिए। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट जो यहाँ पर डाल सकते हैं, वी विल ट्राई कि हम आपको रिवर्ट करें वहां पर। ठीक है, टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद अ न्यू टॉपिक।
सो दैट वी विल कंटिन्यू दिस मैथमेटिकल पार्ट जो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, कीप वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।